इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेटा यूनिवर्सल सेट पे। यूनिवर्सल सेट सबसे पहले बेटा आपके पास यूनिवर्सल सेट है क्या? A set that contains all sets in the given context is called universal सेट। देखिए बेटा आपके पास यूनिवर्सल सेट क्या है? A set that contains all sets in the given context is called universal set। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल सेट ए में एलिमेंट्स है बेटा 1 3 5 7। ऐसे ही आपके पास सेट बी ने एलिमेंट्स कंटेन किए 2 4 9 6। नेक्स्ट सेट सी सेट में एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए बेटा आपके पास 3 सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। कि आपके पास 3 सेट्स का एक कॉन्टेक्स्ट है। ओके, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें, जो सेट से आपके पास है, सेट से आपके पास सेट ए के एवरी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। जैसे आपके पास 1 सेट सी में है बेटा, 3 भी सेट सी में है, 5 भी आपके पास सेट सी में है, 7 भी आपके पास सेट सी में है। तो जो सेट सी है, सेट सी आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए के एवरी एलिमेंट को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। ऐसे ही आपके पास जो सेट सी है वो सेट बी के भी एवरी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। 2 आपके पास सेट सी में है, 4 भी आपके पास सेट सी में है बेटा, 9 भी आपके पास सेट सी में, और 6 भी आपके पास सेट सी में। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया बेटा जो आपके पास एक कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो 3 सेट्स हैं, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी, उनमें आपके पास जो सेट सी है, सेट सी आपके पास सेट ए एंड सेट बी के एवरी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। तो इट मींस जो आपके पास सेट सी है, सेट सी को हम क्या कहेंगे बेटा? यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट। इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो सेट सी है वो क्या है बेटा? आपके पास यूनिवर्सल सेट है। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बेटा यूनिवर्सल सेट पे कि आपके पास यूनिवर्सल सेट को किससे डिनोट करते हैं। क्या यूनिवर्सल सेट आपके पास एक फिक्स सेट है? ओके, तो इन पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट को डिनोट करते हैं बेटा डिनोटेड बाई यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल यू से, और कैपिटल एस से भी बेटा इसको डिनोट करते हैं। जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए जो नोटेशन है वो आपके पास है, कैपिटल यू से डिनोट करें या फिर कैपिटल एस से डिनोट करें। ओके, नेक्स्ट में आपके पास आता है बेटा, क्या आपके पास यूनिवर्सल सेट एक फिक्स सेट है? जैसे आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, एक फिक्स सेट आपके पास, जैसे आपके पास नेचुरल नंबर के सेट में 1 2 3 4 5 6 7 अप टू सोन इन्फिनिटी। ऐसे ही आपके पास जो इंटीजर का सेट है वो भी आपके पास एक फिक्स सेट है बेटा। इसमें इंटीजर्स आएंगे 0 1 2 3 -1 -2 -3 अप टू सोन नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ओके, ऐसे ही आपके पास होल नंबर का सेट है वो भी आपके पास फिक्स सेट है। पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट है वो भी आपके पास बेटा एक फिक्स सेट है। क्या आपके पास ऐसे ही क्या यूनिवर्सल सेट भी एक फिक्स सेट है? अगर हम बात करें यूनिवर्सल सेट की, यूनिवर्सल सेट आपके पास नोट ए फिक्स सेट,
यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास क्या नहीं है बेटा, एक फिक्स सेट नहीं है, ये आपके पास वेरी करेगा बेटा, वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन, कि आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास एक फिक्स सेट नहीं है बेटा, नोट ए फिक्स सेट, ये आपके पास वेरी करेगा बेटा फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। जैसे हमने यहाँ पर 3 सेट्स लिए बेटा, सेट ए, सेट बी, सेट सी। यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया जो सेट सी है वो आपके पास सेट ए एंड सेट बी के एवरी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है बेटा, कंटेन कर रहा है। तो इन 3 सेट्स के कॉन्टेक्स्ट में आपके पास जो सेट सी है वो क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट है। ऐसे ही अगर हम इसमें एक सेट को और इंक्लूड कर लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर नेचुरल नंबर का सेट लिया, नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 अप टू सोन इंफिनिटी। अब देखिए बेटा आपके पास इस कॉन्टेक्स्ट में कितने सेट हो गए, 4 सेट्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट एन, यानी कि इट मींस नेचुरल नंबर का सेट। यहां पर हमने ऑब्जर्व किया बेटा जो आपके पास सेट एन है यानी कि नेचुरल नंबर का जो सेट है बेटा वो आपके पास सेट ए को भी कंटेन कर रहा है, जो आपके पास सेट बी को भी कंटेन कर रहा है और सेट सी के भी एवरी एलिमेंट्स क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अगर यहाँ पर हम इन 4 सेट्स की अगर बात करें, इन 4 सेट्स के कॉन्टेक्स्ट की अगर बात करें तो इनमें जो आपके पास सेट एन है, नेचुरल नंबर का जो सेट है, ये आपके पास इन तीनों सेट्स के एवरी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। तो यहाँ पर जो अब यूनिवर्सल जो सेट है वो आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट है इसको हम क्या कहेंगे बेटा, यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। तो देखिए बेटा जब हमने 3 सेट्स के कॉन्टेक्स्ट की बात की तो जो सेट सी था वो आपके पास यूनिवर्सल सेट था। जब हमने इसमें एक नेचुरल नंबर का सेट को और इंक्लूड किया तो अब आपके पास जो नेचुरल नंबर का सेट है वो सेट ए, सेट बी एंड सेट सी के एवरी एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है। अब आपके पास नेचुरल नंबर का सेट यहाँ पर क्या है बेटा, यूनिवर्सल सेट है। इन 4 सेट के कॉन्टेक्स्ट में हम सेट सी को क्या नहीं कहेंगे, यूनिवर्सल सेट नहीं करेंगे। ओके, तो इसलिए आपके पास जो नेचुरल यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट आपके पास क्या नहीं है बेटा, नॉट ए फिक्स सेट, ये आपके पास फिक्स सेट नहीं है, ये वेरी करेगा आपके पास फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट आपके पास क्या, आपके पास नेचुरल नंबर का सेट एक फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट है। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर के सेट की, आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, ये आपके पास एक इनफाइनाइट सेट है। ओके, ऐसे जैसे आपके पास सेट सी था, हमने सेट सी को अभी क्या लिया था, यूनिवर्सल सेट लिया था जब हमने 3 सेट्स के कॉन्टेक्स्ट की बात की थी, सेट ए, सेट बी एंड सेट सी। तो यहाँ पर जो आपके पास सेट सी है 3 सेट्स के कॉन्टेक्स्ट में, सेट सी को हमने यूनिवर्सल सेट लिया और ये आपके पास क्या है, एक फाइनाइट सेट है क्योंकि इसके अंदर फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ओके, जब हमने 4 सेट्स के कॉन्टेक्स्ट की बात की, सेट ए, सेट बी, सेट सी एंड आपके पास नेचुरल नंबर का सेट, तो यहाँ पर जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है वो क्या है बेटा, नेचुरल नंबर का सेट। और नेचुरल नंबर का सेट कैसा होता है, आपके पास एक इनफाइनाइट सेट। तो इट मींस आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, इनफाइनाइट बोथ, कि आपके पास जो यूनिवर्सल का सेट है वो आपके पास कोई फिक्स सेट नहीं है कि आपके पास फाइनाइट ही आएगा या इनफाइनाइट आएगा। यूनिवर्सल सेट आपके पास फाइनाइट भी हो सकता है बेटा, आपके पास इनफाइनाइट भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जो गिवन कॉन्टेक्स्ट है जो आपके पास सेट्स का, उन सेट्स में एक ऐसा सेट जो अदर सेट्स को क्या कर रहा है बेटा, अदर सेट्स के एलिमेंट्स को क्या कर रहा है, कंटेन कर रहा है, वो आपके पास फाइनाइट है या इनफाइनाइट। फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट भी। तो इट मींस आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट बोथ हो सकता है बेटा। ओके, उससे नेक्स्ट में जो यूनिवर्सल सेट है बेटा वो आपके पास इटसेल्फ का भी क्या होता है, सबसेट। यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास इटसेल्फ का भी क्या होता है, सबसेट। जैसे हमने बात की थी सबसेट में, एक सेट को हम सबसेट कहेंगे कब, जैसे सेट ए है आपके पास और एक सेट बी है। अगर एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए
इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, तो हम कहेंगे सेट ए सेट बी का क्या है बेटा सबसेट। और एक सेट बेटा आपके पास इटसेल्फ का क्या होता है सबसेट। तो ऐसे ही आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो भी आपके पास इटसेल्फ का क्या होता है बेटा सबसेट। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया बेटा आपके पास यूनिवर्सल सेट पे। सबसे पहले तो यूनिवर्सल सेट है क्या बेटा, ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ओके, कि आपके पास गिवन कॉन्टेक्स्ट के अंदर एक ऐसा सेट जो आपके पास अदर सेट्स के एवरी एलिमेंट्स को क्या करे कंटेन करे, जो उस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, तो उस सेट को हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। उसके बाद में आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है उसको हम डिनोट करते हैं बेटा कैपिटल यू से डिनोट करते हैं या और एस से डिनोट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आपके पास नॉट ए फिक्स सेट, जो आपके पास यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास एक फिक्स सेट नहीं है। जैसे हमने यहाँ पर देखा जो सेट सी है, थ्री सेट्स के कॉन्टेक्स्ट की बात करें तो जो सेट सी है वो आपके पास यूनिवर्सल सेट है। जब हमने इस कॉन्टेक्स्ट में नेचुरल नंबर के सेट को भी इंक्लूड किया तो अब आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो क्या है आपके पास नेचुरल नंबर का सेट है, उसको हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। तो इट मींस आपके पास यूनिवर्सल सेट नॉट ए फिक्स सेट वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ओके, नेक्स्ट में आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है वो आपके पास फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, फाइनाइट भी हो सकता है और बेटा इनफाइनाइट भी हो सकता है। उससे नेक्स्ट में यूनिवर्सल सेट है वो इटसेल्फ का क्या होता है बेटा सबसेट होता है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास कंपेरेबल सेट। कंपेरेबल सेट, आपके पास टू सेट्स है बेटा, आपके पास एक सेट ए है, सेकंड आपके पास सेट क्या है बी। हम यहां से सेट ए को और सेट बी को क्या कहेंगे बेटा कंपेरेबल। कब कहेंगे यहां से सेट ए एंड सेट बी आर सेट टू बी कंपेरेबल इफ either A is subset of set B or B is subset of set A। कि आपके पास या तो बेटा आपके पास यहाँ पर सेट A है वो सेट B का क्या हो बेटा सबसेट हो, या फिर आपके पास सेट B है वो सेट A का क्या मिले बेटा आपको सबसेट। अगर आपके पास इन बोथ कंडीशंस में से अगर एक कंडीशन भी अगर वो सेटिस्फाई करता है, इफ A is subset of set B or B is subset of set A, then we say that set A and set B are said to be comparable। Okay, अब यहां से बेटा जैसे हमने यहां पर रिटर्न किया A is subset of set B और B is subset of set A, इसको आप और कैसे रिटर्न कर सकते हो कंपेरेबल की कंडीशन में कि आपके पास either A is प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, कि आपके पास जो सेट ए है वो सेट बी का क्या हो प्रॉपर सबसेट हो, या फिर आपके पास और बी इज प्रॉपर सबसेट ऑफ क्या बेटा ए और सेट ए इक्वल टू क्या बेटा सेट बी। अगर आपके पास सेट ए सेट बी का प्रॉपर सबसेट है या फिर आपके पास सेट बी सेट ए का प्रॉपर सबसेट है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करें, या फिर आपके पास सेट ए एंड सेट बी आर बोथ इक्वल, तो देन वी से दैट सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी कंपेरेबल। ओके, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट की। प्रॉपर सबसेट क्या बेटा, हम ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। देखिए ए को बी का प्रॉपर सबसेट कब कहेंगे बेटा, जब आपके पास एवरी एलिमेंट ऑफ ए का एवरी एलिमेंट इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, ए का एवरी एलिमेंट किसमें हो बेटा सेट बी में हो, बट सेट बी कंटेन एट लीस्ट वन एलिमेंट मोर देन ए, कि जो बी सेट है वो आपके पास सेट ए से क्या बेटा मोर देन वन एलिमेंट क्या करे कंटेन करे। तो वहां पर हम कहेंगे जो सेट आपके पास ए है वो आपके पास सेट बी का क्या है प्रॉपर सबसेट, यानी कि इट मींस
A is proper subset of set B। अगर एग्जांपल की यहाँ पर हम बात करें, आपके पास सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 6। ऐसे ही आपके पास सेट बी में एलिमेंट है बेटा 0 -1 2 1 5 3 7 6। ये आपके पास किसके एलिमेंट है बेटा? आपके पास सेट बी के एलिमेंट्स है। तो देखिए बेटा यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि आपके पास क्या सेट ए का एवरी एलिमेंट सेट बी में है बेटा? 1 आपके पास सेट बी में है, 2 भी आपके पास सेट बी में, 3 भी बेटा आपके पास सेट बी में, 6 भी आपके पास किसमें है? सेट बी में। और उसके बाद भी आपके पास जो सेट बी है वो आपके पास ए से मोर देन एटलीस्ट मोर देन वन एलिमेंट क्या कर रहा है? कंटेन कर रहा है। तो यहां पर हम क्या कह सकते हैं कि जो आपके पास सेट ए है, सेट ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। यहां सेट ए है वो सेट बी का क्या है बेटा? प्रॉपर सबसेट है। और सेट ए अगर आपके पास सेट बी का प्रॉपर सबसेट है, देन वी से दैट सेट ए एंड सेट बी आर सेड टू बी कंपेरेबल सेट। ओके, या फिर आपके पास बेटा सेट बी है वो आपके पास सेट ए का प्रॉपर सबसेट हो, या फिर आपके पास बोथ सेट्स आर इक्वल। तो बेटा ये हमने डिस्कस किया किस पे? कंपेरेबल सेट पे।